एक ईमानदार व्यक्ति से शादी करने के लिए लड़की ने डॉक्टर से अपनी जीभ काटने के लिए कहा। कई छोटे बड़े ऑपरेशन किए थे, लेकिन जीभ काटने का कभी अनुभव नहीं था। डॉक्टर हिम्मत नहीं कर पाया। लड़की ने सर्जिकल चाकू उठाया, आंखें बंद की और अपनी जीभ काट दी। वह अपनी गूंगी दोस्त की जगह दूर दराज के गाँव में शादी करने जा रही थी, ताकि शैतानी यातना से बच सके। और अज्ञात पहाड़ी क्षेत्र में शादी करना उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। सौभाग्य से पति एक सच्चा किसान था और जल्द ही उनकी एक बेटी हुई। लेकिन शांत दिन ज्यादा समय तक नहीं टिके। उस दिन गांव में एक पादरी प्रचार करने आया। लड़की ने देखा कि वह उसका शैतान पिता ही था। वह भूत की तरह हर जगह उसके साथ था। जब सब लोग बपतिस्मा ले रहे थे, लड़की चुपके से गाड़ी में वापस चली गई। वह बस यहाँ से जल्दी निकलना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि पड़ोसी के घर की पत्नी प्रसव के लिए तैयार थी और एक दाई के रूप में वह मूक दर्शक नहीं रह सकती थी। वह फिर से शैतान पिता की नजरों में आ गई, क्योंकि भ्रूण की स्थिति गलत थी। बड़े और बच्चे में से केवल एक को ही बचाया जा सकता था। उसने अपनी बेटी से गर्भवती महिला के परिवार को निर्णय लेने के लिए अनुवाद करने को कहा, लेकिन मां समझ नहीं पाई और कहा कि एक भी कम नहीं होना चाहिए। समय बहुत कम था। उसने खुद ही निर्णय लेकर बड़े को बचा लिया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसी रात पड़ोसी बूढ़े वांग ने नशे में धुत होकर अपने घर की गाड़ी में आग लगा दी और उसे अपने बच्चे की हत्यारी कहकर गालियां दी। कोई भी सफाई सुनने को तैयार नहीं था, जब तक कि पादरी ने आकर उसे सांत्वना नहीं दी। पति ने पादरी को घर बुलाकर धन्यवाद दिया। लड़की दरवाजे पर छिपी रही। उसे पता था कि वह अपने पिता के नियंत्रण से नहीं बच सकती, लेकिन उसे अपनी बेटी के लिए आजादी हासिल करनी होगी। अगले दिन उसे किसी ने भेड़ों के बाड़े में बंद कर दिया। दरवाजे की दरार से उसने देखा कि उसका पिता उसकी बेटी की ओर बढ़ रहा है। उसने खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गिरकर बेहोश हो गई। जब वह जागी तो उसने पाया कि उसकी बेटी को नहीं ले जाया गया था। वह जानती थी कि यह उसके पिता की चेतावनी थी, उसके मानसिक नियंत्रण को दिखाने के लिए। वह चुपचाप नहीं बैठ सकती थी, उसे पहले कदम उठाना था। आधी रात को जब उसका पति गहरी नींद में था, वो चुपके से पादरी के घर गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। घर लौटने पर उसके पति को पहले ही मार दिया गया था। उसने घर में आग लगा दी और बदला लेने के रास्ते पर निकल पड़ा। उसे अच्छी तरह पता था बस चुपचाप इंतजार करना है, वो शैतान खुद ही उसे ढूंढ लेगा। दुर्भाग्य से भले ही उसने पूरी तैयारी कर ली थी, वह शैतान के पंजों से नहीं बच सका। उसे पिता ने पकड़ लिया, लकड़ी के खंभे से बांध दिया और अपनी बेटी को कोड़े खाते हुए देखता रहा, जैसे बचपन में उसे कोड़े मारे जाते थे। महिला स्वभाव से कमजोर होती है, लेकिन मां बनने पर वह मजबूत हो जाती है। उसने दर्द सहते हुए अपनी बांह मोड़ ली और सिर के ऊपर से घुमाकर बंधन से मुक्त हो गई। फिर उसने मौके का फायदा उठाकर मिट्टी के तेल का लैंप तोड़कर राक्षस को जला दिया और उसे पूरी तरह से मारने के लिए उसने एक और गोली चलाई। पता नहीं कितनी देर बाद पुलिस जासूस ने उसे झील के किनारे के छोटे से घर में ढूंढ लिया, क्योंकि नर्क बार के सीरियल मर्डर और आगजनी के मामले में उसे जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। जाते हुए नाव पर उसने अपनी बेटी की ओर देखा, फिर झील में गिर गई। झील की गहराई में डूबकर अपने जीवन का अंत कर लिया। महिलाओं की निम्न स्थिति के पुराने युग में उसका पूरा जीवन यातना में बीता, ताकि उसकी बेटी उसकी तरह शैतान के नियंत्रण में न रहे। उसने अंततः खुद को बलिदान कर दिया अपनी बेटी की स्वतंत्रता और स्थिरता के लिए।